हेलो दोस्तों, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम पर एड्स रन कर सकते हैं, वो भी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके ही आप अपने इंस्टाग्राम पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक लार्ज ऑडियंस तक आप पहुंचा सकते हैं, वो भी इंस्टाग्राम एड को इस्तेमाल करके ही। और ये एड आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन से ही रन कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल आना लाजमी है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड रन करने के लिए फेसबुक एड मैनेजर का इस्तेमाल करा जाता है। तो फेसबुक एड मैनेजर और इंस्टाग्राम से जो हम ऐप एड रन करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फेसबुक के नजर में फेसबुक को सबको माइंड में रखना है। एक ऐसे पर्सन को भी माइंड में रखना होता है जो काफी टेक्निकल है स्किल, उसके पास जो है टेक्निकल नॉलेज है, तो वो अच्छे से यूज कर सकता है फेसबुक एड मैनेजर को। लेकिन कई सारे ऐसे बिजनेस ओनर हैं जो मिडिल एज के हैं, अपर एज के हैं, उनके पास इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बिजनेस ओनर है, वो चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना, लेकिन उनका टेक्निकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनको एड सेट बनाना नहीं आता, उनको एड्स क्रिएटिव बनाना नहीं आता, उनको हेडलाइंस लिखना नहीं आता, ऑडियंस टारगेटिंग करना नहीं आता, एक्सक्लूड करना नहीं आता, लोकेशन टारगेटिंग नहीं करना आता। तो वो क्या करेंगे? क्या वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट ना करें? तो ऐसा नहीं है। फेसबुक ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओनर आए उनके प्लेटफॉर्म पर और वो एड रन करें ताकि फेसबुक की रेवेन्यू इंक्रीज हो। इस वजह से ही वो ऐसे ऑप्शंस देता है कि एक टेक्निकल बैकग्राउंड भी एड रन कर सके और एक ऐसा पर्सन जिसको टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है वो भी एक बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए इंस्टाग्राम पर ही ये इनबिल्ट फीचर मिल जाता है आपको। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, आपके पास इतनी कोई ज्यादा टेक्निकल स्किल नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पर आप लीड बढ़ा सकते हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि फेसबुक एड मैनेजर क्या है। जब हम एड मैनेजर से एड रन करने जाते हैं तो हम वहीं से हम चूज करते हैं कि क्या हमें इंस्टाग्राम पर भी एड रन करना है या फेसबुक पर एड रन करना है, मैसेंजर पे एड रन करना है। तो एड मैनेजर से आपको बहुत कंट्रोल मिलता है। वहां आप लेजर टारगेटिंग कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक इंसान को आप अपना एड दिखा सकते हैं। आपको बहुत सारे डेटा एनालिटिक्स मैट्रिक्स वगैरह वहां आपको देखने को मिलता है, जिससे आपको अपने एड पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। लेकिन यही चीज आपको जब इंस्टाग्राम से एड रन करते हैं तो यहां पर आपको इतने ज्यादा डाटा एनालिटिक्स और मैट्रिक्स नहीं मिलता है, इसलिए आपको यहां पर अपने एड पर इतना ज्यादा कंट्रोल भी नहीं होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू एड रन करने जाते हैं तो यहां आपको जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग हैं वही यहां पर इंस्टाग्राम एड रन कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक कंप्लीट इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स ही क्रिएट कर रहा हूं, आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड हर चीज पहले ही बता चुका हूं। मैं अपने YouTube चैनल पर एक इंस्टाग्राम से रिलेटेड एक कंप्लीट कोर्स ही क्रिएट करा है। जब आप विजिट करेंगे मेरे इंस्टाग्राम पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हर किसी के लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर कुछ ऐसे भी हैं जो बिजनेस ओनर हैं, उनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, वो सीखना चाहते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन्हें ऐसे स्टेप्स भी बताऊं जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं बिना किसी टेक्निकलिटी में फंसे हुए। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं। वैसे अगर आपको फेसबुक एड्स कंप्लीट सीखना है, फेसबुक एड मैनेजर को आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप मेरा दूसरा प्लेलिस्ट देखिए, उस पर भी मैंने कोर्स क्रिएट करा है कंप्लीट। मैं फेसबुक इंस्टाग्राम एड रन करना सिखाया है, वो मैंने सिखाया है फेसबुक एड मैनेजर से कैसे आप अपना एड रन करेंगे। लेकिन यहां मैं आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स में एक थोड़ा सा हल्का सा सेटअप सिखाऊंगा, आपको किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम एड को सेटअप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, वो भी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके ही। तो चलता हूं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब आपको मैं सिखाता हूं कि किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम एड को सेटअप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं बिना किसी टेक्निकलिटी में फंसे हुए। आपको अपने फोन में इस तरह से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस शो होगा। ठीक है, ये देखेंगे ये मेरे क्लाइंट का इंस्टाग्राम अकाउंट है। मैं इसी पे आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम ऐड को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन ऐड सेटअप करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको फुलफिल करना होगा। सबसे पहले आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बिजनेस या क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस कोर्स में कंप्लीटली मैंने सिखाया है इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स, और इसमें इंस्टाग्राम से रिलेटेड एक एक टॉपिक पर
पर मैंने वीडियोस बनाया है। आप कंप्लीट इंस्टाग्राम मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं अगर आप इस पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप देख लेते हैं। तो इस पूरे कोर्स को आप देखिए। तो इंस्टाग्राम पर दो अकाउंट होते हैं, एक प्राइवेट अकाउंट और एक होते हैं प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट में अगर आप एक ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हैं, आप अपना कुछ मोनेटाइजेशन से रिलेटेड आपका कोई ऑब्जेक्टिव, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं, आप अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, फिर आपको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल फोटो वगैरह शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम पर है, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आपको ऑडियंस बिल्ड करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो फिर आप पब्लिक अकाउंट ही रखते हैं और उसके साथ ही आप कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये जो मेरा अकाउंट है ये बिजनेस अकाउंट है, ऑफ कोर्स ये मेरे क्लाइंट है, हम यहाँ ई बुक्स वगैरह सेल करते हैं, जो ई बुक्स होते हैं उसका, ठीक है। तो ये बिजनेस अकाउंट है। तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट कंडीशन है कि आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपको बहुत सारे डाटा मिल जाता है जिसके थ्रू आप ये ट्रैक कर पाते हैं कि आपके ऑडियंस कौन से कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, कौन से कंटेंट को नहीं लाइक कर रहे हैं, आपके इंस्टाग्राम को क्या रीच मिली है, कितने ऑडियंस बने, कितने फॉलोअर्स आपको मिले हैं, कहाँ से क्या फॉलोअर्स आए हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप जब आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको ऐड क्रिएटिव चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। आप जो भी पहले से पोस्ट करे होंगे, सबसे पहले आपके इंस्टाग्राम पर कोई ना कोई पोस्ट होना चाहिए, या तो फिर वो रील हो या फिर इस तरह का कोई कंटेंट हो। तो मैं यहाँ पे ये कंटेंट है, देख रहे होंगे, ठीक है। ये है ई बुक को प्रमोट करने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बूस्ट पोस्ट। इसी तरह अगर आप फेसबुक पेज पर भी आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो जिस तरह इंस्टाग्राम पर भी आपको ऐड रन करने का ऑप्शन मिलता है, इसी तरह आप फेसबुक पर भी अपना ऐड सेटअप कर सकते हैं बिना फेसबुक ऐड मैनेजर को सीखे हुए। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये मेटा इसका पेरेंट कंपनी है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप ये सब उसके अंदर ही आते हैं प्लेटफॉर्म। तो ये हर एक प्लेटफॉर्म पर ये ऑप्शन दे चुके हैं कि जितने भी नॉन टेक्निकल पर्सन है वो भी उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर अपने लिए ऐड रन कर सकते हैं। तो यही सेम स्टेप आपको फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं फेसबुक पर भी आपको सिखा दूंगा कि किस तरह से आप ऐड सेटअप करते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको फेसबुक मार्केटिंग वाले कोर्स में। फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर भी मैंने कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन आपको ऐसे ही कुछ मिलेगा। तो यहां पर आपको क्लिक करना है। इसी तरह आप देखेंगे कि किसी भी आप जाएंगे, कोई भी कंटेंट में आप जाएंगे, सब में आपको बूस्ट पोस्ट यहां पर दिख जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको कौन सा कंटेंट बूस्ट करना। बूस्ट का मतलब होता है यानी प्रमोट करना, ठीक है। तो मैं यहां इसे करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है बूस्ट विदाउट ऑडियो। इसमें कुछ ऑडियो लगा हुआ है इंस्टाग्राम की तरफ से, तो मैं यहां पे कंटिन्यू करूंगा ऑडियो के साथ। अब आपको स्टेप बाय स्टेप इसे सीखना है, बिल्कुल इसी तरह आपको फॉलो करने हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका कह रहा है कि गोल क्या है, यानी आप ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, तो या तो आप वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं, या तो आप सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि जो कस्टमर प्रोस्पेक्ट है वो आपसे इंक्वायरी करे, आपको व्हाट्सएप पे इंगेज हो, आपसे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंक्वायरी करे। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे गोल्स हैं, यानी क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। यहाँ क्या चाहते हैं, मोर प्रोफाइल विजिट, आप चाहते हैं कि लोग आपके जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उस पर विजिट करें, वो आपके बारे में जाने, आपने क्या क्या प्रोडक्ट या सर्विस अपलोड करा है, आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मोर वेबसाइट विजिट, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके वेबसाइट को विजिट करें, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक और लगा सकते हैं ऑप्शन, एक्शन बटन होता है। जैसे आपको कॉल टू एक्शन बटन पता होगा, तो यहाँ पर आप वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे, जिस वेबसाइट पर आप चाहते हैं कि आपका जो यूजर है, प्रोस्पेक्ट है, वो उस पर जाए जब भी कोई ऐड पे क्लिक करे। तो यहाँ पहले से ही ये वेबसाइट कनेक्टेड है मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट से, इसलिए यहाँ पे इसने फैच कर लिया कि ज्ञानविज्ञान.com इससे कनेक्टेड है। लेकिन आप यहाँ से अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा, तो यहाँ से आप डिलीट करके उस अकाउंट को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे उस यूआरएल का, वेबसाइट का, ठीक है। नीचे कुछ एक्शन बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जब भी किसी को ऐड शो होगा तो वहां पर क्या कॉल टू एक्शन शो होगा, लर्न मोर, शॉप नाउ, वॉच मोर, कॉन्टेक्ट अस, बुक नाउ, साइन अप, क्या चाहते हैं। तो मैं यहाँ शॉप नाउ मैं ये चाहता हूँ, ये मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो एक कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे शॉप नाउ, ठीक है। आगे यहाँ पर आएंगे तो दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिल जाएगा, मोर मैसेज। अगर आप चाहते हैं चैट करना, आप चाहते हैं लीड जनरेट करना व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ देखिए इंस्टाग्राम पर आप चाहते हैं लोग मैसेज करें आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, या आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप जो है, जो व्हाट्सएप बिजनेस है, उस पर आपका जो यूजर है वो मैसेजेस करे और वहां से आप उनसे इंटरेक्ट कर सके। तो मेरा सजेशन यही है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा इंगेजमेंट आता है, इसका ओपन रेट बहुत अच्छा होता है। आपका प्रोस्पेक्ट या कस्टमर जो भी आप रिप्लाई करेंगे, जो भी मैसेज करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसके ओपन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पे, तो यहाँ आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप
बिजनेस नंबर डालना है। व्हाट्सएप बिजनेस नंबर डालते ही जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एक कोड जाएगा और कोड डालेंगे तो आपका व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा और फिर आप इस तरह से आगे ऐड रन कर सकते हैं और फिर आपके पास जो भी लीड आएगी वो व्हाट्सएप पर ही आएगी। यहाँ कॉल टू एक्शन बटन है, ये भी आप रख सकते हैं। जब एक बार आप कनेक्ट कर लेंगे तो मैं बैक जाऊंगा। यहाँ पे मैं अभी चाहता हूँ कि मैं वेबसाइट की विजिट बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग रिडायरेक्ट होकर मेरे वेबसाइट पर जाए, तो मैं यहाँ नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट आप करेंगे तो यहाँ फिर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा सेलेक्ट टारगेट ऑडियंस। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हालांकि ये सारे ऑप्शन आपको फेसबुक एड मैनेजर में भी मिलता है, लेकिन वहाँ और एडवांस लेवल की आपको चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ स्पेशल एड कैटेगरी है। स्पेशल एड कैटेगरी का मतलब होता है क्या आपका जो एड है क्या वो किसी क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड्स, लोन्स, इंश्योरेंस इस चीज़ से रिलेटेड है, यानी कहीं वो कोई क्या वो फाइनेंस से रिलेटेड है या एम्प्लॉयमेंट है, सर्टिफिकेट है, कैरियर से रिलेटेड कोई है, या फिर हाउसिंग, रियल एस्टेट, फाइनेंस इन सब चीज़ से रिलेटेड है, या कोई सोशल इशू, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स इस तरह से कोई रिलेटेड अगर आपका कोई है ऐड तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो आप इसको कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करेंगे, ये ऐसे ही छोड़ देंगे। ये चीज़ आपको फेसबुक एड मैनेजर में भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑडियंस की टारगेटिंग करना है। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक पर आप रखेंगे तो इंस्टाग्राम जो टारगेट कर लेगा ऐसे लोगों को जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपके फॉलोअर जैसे और भी जो टारगेट होंगे वो उन्हें ऐड शो कराएगा, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं होगा कि किसे ऐड शो कराया जाएगा। तो आप यहाँ पे क्रिएट योर ओन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप अपना यहाँ पे बताएंगे कि मैं किसे ऐड दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपना ऑडियंस सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं XYZ कोई ऑडियंस का नाम रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम रख लिया अपने ऑडियंस का। अब लोकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लोकेशन कहाँ आप दिखाना चाहते हैं, इंडिया में दिखाना चाहते हैं आप, फिर या इंडिया के किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं सिर्फ न्यू दिल्ली में दिखाऊं लोगों को। ठीक है, तो आप ऐसा भी किसी एक स्पेसिफिक सिटी को भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली डाल देता हूँ, दिल्ली इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आप दिल्ली इंडिया देख रहे हैं। अगर आप इस तरह से सेलेक्ट करते हैं या फिर आप यहाँ पे लोकल भी आप सर्च करेंगे तो लोकल भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा है दिल्ली। ठीक है, मैं यहाँ दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट करा तो दिल्ली की जो रेडियस है यानी जो आसपास इलाका वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और इस हिसाब से आपके जो ऊपर देखिए यहाँ 7.4 मिलियन से 8.7 मिलियन लोगों तक पहुँचेगा। अगर मैं रेडियस यहाँ पे और बढ़ाता हूँ तो और ज़्यादा ऑडियंस साइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिल्ली को जो सेंटर है उससे सिर्फ आसपास में 5 किलोमीटर लोगों को ही दिखाना चाहता हूँ। तो दिल्ली के जो आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, जो आसपास की जो लोकेशन है 5 किलोमीटर वहीं के लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। आप जितना यहाँ रेडियस बढ़ाएंगे यानी उतने ज़्यादा यहाँ पे रेडियस कवर करेगा। ठीक है, और उतनी ज़्यादा आपके पास ऑडियंस हो जाएंगी। तो मैं सिर्फ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ 5 किलोमीटर ही चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये हो चुका है दिल्ली इंडिया। अब मैं यहाँ ये सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे इंटरेस्ट आपको देखना है कि इंटरेस्ट कैसे लोग, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, आप किस टाइप की प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाहते हैं। जैसे मैं अगर चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस सेल करना, या जैसे मैं ई बुक सेल करना चाहता हूँ, ये उसी से रिलेटेड है, क्लाइंट है मेरे, तो मैं उनके लिए फ्री ई बुक्स मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ ई बुक, अगर जो इंटरेस्टेड है ई बुक्स को ख़रीदने में, ठीक है, या फिर ई बुक्स को रीड करने में, ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप आएंगे ऐड रिकमेंडेड इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे सजेशन, जैसे आपको फेसबुक एड मैनेजर में मिलता है। अब जैसे अमेजन किंडल, यहाँ पर भी लोग ई बुक खरीदने जाते हैं, तो मैं इसे भी सेलेक्ट कर लूँगा। रीडिंग, किंडल फायर, यहाँ से फिक्शंस बुक है, लिटरेचर्स है, इन सबको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। रोमांस नॉवल है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं मेरे ऑडियंस से रिलेटेड है। ऐसे लोग जो ई बुक्स में इंटरेस्टेड है मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये सब सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे रख लूँगा। यहाँ पे मैंने लोकेशन को सेलेक्ट नहीं करा था, मैं दिल्ली कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एज आपको डिफाइन करना है कि जो आपके ऑडियंस है वो उनकी एज क्या है। तो मैं कहूँगा कि ये जो मैच्योर लोग हैं वही यहाँ पर ई बुक रीड करते हैं, तो मैं यहाँ पे 30 to 55 रख दूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं 30, ये आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है कि जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस है उसके ऑडियंस क्या है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको अपने क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड समझा रहा हूँ, लेकिन आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेना है। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे, इसमें कोई भी स्टेप ऐसा नहीं कि चेंज होगा आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो ऑडियंस की टारगेटिंग होगी, जो लोकेशन की टारगेटिंग होगी, जो एज और जेंडर की टारगेटिंग होगी, वो सब चेंज हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे किसी
एक को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनसेलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों को चेक रखूंगा और मैं यहाँ पे कर दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेरे जो ऑडियंस साइज है यहाँ पे 2.9 मिलियन टू 3.4 मिलियन अप्रॉक्सिमेटली मेरे पास ये ऑडियंस है जो न्यू दिल्ली है और इसके 5 किलोमीटर रेडियस में रहते हैं। मैंने लोकेशन टारगेट कर ली, इंटरेस्टेड यहाँ पे बता दिया, एज और जेंडर मैंने डिसाइड कर ली। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये स्टेप भी हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अपना बजट लगाना है। सबसे पहले आप देखेंगे आप कितना खर्च करना चाहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो एस्टिमेटेड रीच है अभी 419 रुपये अगर डेली खर्च करते हैं तो आपको इतनी रीच मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप पैसे बढ़ाएंगे यहाँ पर, जैसे जैसे आप यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे, आपकी रीच इतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं आप, तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना, अपना बजट रख लेना। जैसे मैं डेली 500 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, मैं 500 रुपये रखूंगा। ड्यूरेशन है कब तक आप रखना चाहते हैं, तो यहाँ 6 दिन के लिए। मैं इसे बंद भी कर सकता हूँ, नहीं जब तक मैं खुद ही बंद कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ 500 रुपये डेली खर्च करना चाहता हूँ। तो अगर मैं अभी 500 रुपये डेली खर्च करना चाहता हूँ तो 1900 से 5000 एस्टिमेटेड रीच मिलेगा मुझे मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की। और यहाँ पे आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। या फिर आप चाहते हैं ड्यूरेशन चेंज करना कि मैं 5 दिन लगाना चाहता हूँ 500 रुपये के, तो 5 दिन में आपको 500 रुपये खर्च करने हैं 5 दिन, यानी 2500 रुपये 5 दिन में। आपको देखिए 2510 रुपये खर्च होंगे 5 दिन में, जिसमें से 5 दिन में इतने लोगों तक आपका ऐड रीच होगा। तो मैं यहाँ नेक्स्ट कर दूंगा। अब हम फाइनल स्टेप पे आगे हैं और यहाँ आपको रिव्यू करना है अपने ऐड को कि जो अभी तक आपने स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, आपने जो फिल करा है इन्फॉर्मेशन, क्या वो सही है नहीं, या उसमें कोई आप चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ रिव्यू ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोगों तक आपके जो अकाउंट रीच करेगा। यहाँ प्रीव्यू ऐड कर सकते हैं कि जो आपका ऐड है वो कैसा दिखेगा, फीड में कैसा दिखेगा आपका ऐड। यहाँ पे मैं दिखता हूँ फीड में कैसा दिखेगा और वहाँ पे क्या ऑप्शन दिखेंगे यूज़र को और जाना है। यहाँ लर्न मोर का मैंने यहाँ पे लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा वो मेरे वेबसाइट पर आ जाएगा। तो ये फीड में इस तरीके से शो होगा, स्टोरीज में कुछ इस तरीके से मेरे ऐड शो होगा। यहाँ आप देखिए अभी ओपन हो रहा है इस तरीके से। यहाँ डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एट ज्ञान विज्ञान डिस्कवर, जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा वो मेरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव रखा था कि मेरे वेबसाइट को विजिट करे। रील्स में अगर कोई देखेगा मेरा ऐड तो रील्स में इस तरीके से ऐड शो होगा मेरा, ठीक है। जैसे कोई स्क्रॉल करेगा ऊपर मेरा वहाँ पे ऐड शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ आपने देख लिया। ऐड गोल आपने बता दिया, गोल ये बताया कि आप वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया आपने, बजट आप यहाँ पे डिसाइड कर दिया। अब पेमेंट है। मैं आपको पहले ही बता दूं ऐसा नहीं है कि आप ऐड रन कर लेंगे फिर बाद में पैसा देना होगा। ये एक प्रीपेड मॉडल पे काम करता है। पहले आपको ऐड फंड करना पड़ेगा। पहले आप अपने यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, अपने जो ऐड मैनेजर है, आप जो इंस्टाग्राम पर ऐड रन करेंगे पहले आपको यहाँ पे पेमेंट ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ऐड लाइव होगा। अगर आप पेमेंट ऐड नहीं करते हैं तो चाहे आप कितना अच्छा ऐड अकाउंट सेटअप कर लीजिए, आपका ऐड लाइव ही नहीं होगा, आपके ऑडियंस को दिखेगा ही नहीं आपका ऐड। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ऐड पेमेंट मेथड। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, इन सब के थ्रू आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डेबिट कार्ड या यूपीआई से आप करना चाहते हैं अपना अकाउंट में आप ऐड रन करना चाहते हैं तो यहाँ यूपीआई में आपको फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, यूपीआई, इसके थ्रू आप अपना पेमेंट ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप उस एप्लीकेशन पे और पेमेंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप बैक आएंगे और यहाँ से आप बूस्ट पोस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप बूस्ट पोस्ट करेंगे आपका अकाउंट रिव्यू के लिए चला जाएगा फेसबुक की टीम के पास और 1-2 घंटे के रिव्यू के बाद वो आपके जो अकाउंट को लाइव कर देगा। यहाँ देखिए अबाउट आवर नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी वगैरह ये सब आपको एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करते ही ये आपके अकाउंट को लाइव कर देगा और आप अपने लिए ऐड रन कर सकते हैं।